हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी डरावनी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ठाणे के एक हॉस्टल में रहते थे राहुल और अंकित। दोनों कॉलेज के छात्र थे और हमेशा किसी न किसी रोमांच की तलाश में रहते थे। राहुल थोड़ा शांत और समझदार था, लेकिन अंकित हमेशा किसी न किसी चुनौती के लिए तैयार रहता था। एक शाम कैंटीन में खाना खाते समय अचानक अंकित ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान कब्रिस्तान के बारे में थी। लोगों का कहना था कि वहां अजीब अजीब हरकतें होती हैं, खासकर रात के समय। राहुल को कहानी सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसे यह भी पता था कि अंकित कभी-कभी कहानियों में थोड़ा अतिशयोक्ति कर देता है। फिर भी उसे यह भी लगा कि इस कहानी में थोड़ा सच भी हो सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद अंकित ने राहुल को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। अगर तू इतना ही हिम्मत वाला है तो चल, रात को उस कब्रिस्तान में घूमते हैं। राहुल जानता था कि उसे अकेले जाने देना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ उसे रात को कब्रिस्तान जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। फंस चुका था राहुल। कुछ सोचने के बाद राहुल ने अंकित से एक शर्त रखी। देख, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इस एक शर्त पर। अंकित ने उत्सुकता से राहुल की तरफ देखा। हम सिर्फ कब्रिस्तान के बाहर तक जाएंगे, राहुल ने समझाया। अंदर नहीं जाएंगे, और अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो हम तुरंत वापस चले आएंगे। अंकित को ये शर्तें थोड़ी सख्त लगी, लेकिन उसे राहुल को मनाने का कोई और रास्ता नहीं सूझा। आखिरकार वो मान गया। कुछ दिनों बाद शुक्रवार की रात को राहुल और अंकित ने अपना प्लान बनाया। उन्होंने रात करीब 10 बजे निकलने का फैसला किया, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उन्होंने साथ में टॉर्च भी ली, ताकि रास्ते में रोशनी मिल सके। शुक्रवार की रात आई। रात के 10 बजते ही दोनों दोस्त अपने स्कूटर पर सवार होकर निकल पड़े। शहर की रातें रोशन थीं, मगर जैसे जैसे वो शहर से दूर होते गए, वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। सड़कें सुनसान हो गईं और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। अचानक अंधेरे में उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया, जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाता था। रास्ता सुनसान था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। धीरे धीरे स्कूटर चलाते हुए वो कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही एकदम से अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ नजर घुमाई तो उन्हें टूटी फूटी कब्रें और ऊंचे पेड़ दिखाई दिए। एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ कभी कभार किसी उल्लू की बोली तोड़ती थी। अचानक अंकित को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। घबराकर उसने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने भी सिर हिला दिया। उसे भी वही आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा में एक कंपन महसूस हुई, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। अंकित की हिम्मत जवाब देने लगी। राहुल ने भी घबराहट महसूस की, लेकिन ये कहने में संकोच किया। अचानक कुछ दूर पेड़ों के पीछे से एक सफेद सी आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। वो आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से भयानक सी चमक निकल रही थी। क्या होगा आगे? क्या वो सफेद सी आकृति भूत थी? क्या राहुल और अंकित उस भयानक कब्रिस्तान से जिंदा निकल पाएंगे? ये सवालों के जवाब अगले भाग में मिलेंगे। अगले भाग में